हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बेहतरीन सा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। आज आपको बताया जाएगा कि कोई भी एपी है तो उसमें आपको अगर टर्म्स को लेना हो, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, कितने भी टर्म्स आपको लेना हो तो आप चुटकी में आप जान जाएंगे कि कैसे वो टर्म्स होंगे, यानी उस टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे। 3 टर्म्स होंगे तो क्या लिखेंगे, 4 टर्म्स होंगे तो क्या लिखेंगे। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्या सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि एपी में हम टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे तो कैसे टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। तो 2 बातें इसमें हम बीच से पढ़ते हैं। 2 बातें होती हैं, जैसे कि अगर टर्म्स लिया जाता है तो अगर 1 टर्म है तो ए हो जाएगा और दूसरा टर्म है तो ए प्लस डी हो जाएगा। यानी आप जानते हैं ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी है क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो हम कह देंगे, अगर कह दिया क्या कि सर एक टर्म एपी में है तो वो स्मॉल ए है, और 2 टर्म है तो एक ए है और एक ए प्लस डी है। देखिए अब कहेंगे क्या कि यानी कि स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग। जब भी सिलेक्शन की बात करेंगे तो मिनिमम कितने टर्म्स की, 3 टर्म्स की बात करेंगे। यानी स्टार्ट कहां से करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप जब 3 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख रहे हो क्या कि 3, 5, 7 ये ऑड टर्म्स हैं और 4, 6, 8 ये इवन टर्म्स हैं। तो 2 तरीके का सिलेक्शन होगा, एक होगा ऑड टर्म्स का सिलेक्शन, एक होगा इवन टर्म्स का सिलेक्शन। तो आइए हम पढ़ते हैं ऑड टर्म्स का सिलेक्शन। ऑड टर्म्स का सिलेक्शन देखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा रहा हूं आपको कि ऑड टर्म्स कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे और इवन टर्म्स कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, ये ध्यान दे लीजिएगा। देखिए, तो ऑड टर्म्स में कौन कौन से होते हैं। ऑड टर्म्स में 3 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, 7 टर्म्स होंगे, ये टर्म्स होंगे। इवन टर्म्स में क्या होंगे, 4 टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे, 8 टर्म्स होंगे। एक ही साथ दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए, जब 3 टर्म्स को, 5 टर्म्स को, 7 टर्म्स को, यानी 8 टर्म्स को सेलेक्ट करना होगा तो सबसे पहले बीच में आप क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। बीच में क्या लिखिएगा, ए। सब में ए लिख दिया आपने, सब में ए लिख दिया आपने, बीच में आपने क्या लिख दिया, ए। यानी राइट स्मॉल ए इन द मिडिल, ठीक है ना, यानी मिडिल में आपने ए लिख दिया। अब नेचुरल नंबर ऑफ डी, नेचुरल नंबर ऑफ डी मतलब क्या, नेचुरल नंबर आप जानते हैं द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर ऑफ डी मतलब क्या, 1D, 2D, 3D, 4D ये सब क्या है, नेचुरल नंबर ऑफ डी। तो इसमें क्या करेंगे, ए में नेचुरल नंबर ऑफ डी को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। तो 1D को हमने क्या किया, ऐड किया, 1D को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। दिस इज द 3 टर्म्स, दिस इज द 3 टर्म्स। वही सेम कहानी यहाँ भी, 1D को हमने ऐड किया, 1D को हमने घटा दिया, फिर 2D को हमने ऐड किया और 2D को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज द 5 टर्म्स, दिस इज द 5 टर्म्स। ऐसे ही यहाँ पे 1D ऐड किया, 1D घटाया, 2D ऐड किया, 2D ऐड माइनस किया, और यहाँ पे 3D ऐड किया और 3D क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब है क्या, यानी हम लिख सकते हैं 10। रूल क्या होगा, यानी कहिए राइट ए इन द मिडिल, राइट ए इन द मिडिल एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नेचुरल नंबर ऑफ डी, नेचुरल नंबर ऑफ डी। यानी कि मतलब क्या, D, 2D, 3D को आपने क्या किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, बस यही होता है ऑड नंबर ऑफ डी में। यानी कि ऑड नंबर डी में हम अभी 21 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, 21 टर्म्स। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ए को बीच में लिखिएगा और उसके बाद 1D जोड़िएगा, 1D घटाइएगा, 2D जोड़िएगा, 2D घटाइएगा, 3D जोड़िएगा, 3D घटाइएगा, ऐसे सोआन चलते जाएंगे। तो ए तो आपने लिख दिया है ना, यानी 10 D जोड़ेंगे, 10 D घटाएंगे तो वो 10 और ये 10, 20 और बीच में एक 21 टर्म्स आपके मिल जाएंगे। यानी अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि अब जब देख रहे हैं आप कि एक टर्म क्या है, a माइनस डी, दूसरा टर्म क्या है, a, और तीसरा टर्म क्या है, a प्लस डी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। देखिए, यानी अब इसमें क्या है, यानी सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया ना कि a को मिडिल में लिखा, 1D जोड़ा, 1D घटाया। तो आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड ए है और फर्स्ट क्या है, ए माइनस डी।
तो क्या हो जाएगा, ए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए और माइनस माइनस प्लस, ए से कैंसिल होगा तो इसमें क्या होगा डी। यानी जितने भी ऑड टर्म्स होते हैं उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। यानी हम कह सकते हैं दैट इज इन सिलेक्शन ऑफ ऑड टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन डिफरेंस ऑड टर्म्स में क्या होते हैं, स्मॉल डी होते हैं। ओके, यानी आपने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया कि ए को मिडिल में लिखा, नेचुरल नंबर ऑफ डी को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आपको जो टर्म्स मिले दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ऑड टर्म्स इन एन एपी। यानी एपी में आपने ऑड टर्म्स को सिलेक्ट कर लिया। अब आइए हम पढ़ते हैं क्या इवन टर्म्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो जैसे इसमें आपने क्या किया कि ए को मिडिल में लिखा था, अब इसमें कुछ मिडिल उडिल नहीं लिखना है, इसमें डायरेक्टली क्या करना है, इसका रूल डायरेक्टली आप पढ़ लीजिए इसका। आइए हम इसका डायरेक्ट रूल पढ़ लेते हैं कि इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग रूल जानेंगे कि इवन टर्म्स कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो हम कहेंगे क्या, ऑड नंबर ऑफ डी का मतलब क्या होता है, पहले ये आप बताइए। ऑड नंबर ऑफ डी, तो ऑड नंबर आप जानते हैं 1 3 5 ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर ऑफ डी मतलब क्या है, 1D 3D 5D 7D डॉट डॉट, ये है ऑड नंबर ऑफ डी। तो सबसे पहले इसमें रूल में हम कहेंगे क्या, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, adding and subtracting odd number of d to small a, यानी कि अगर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, दैट इज अगर आपको 4 टर्म्स सेलेक्ट करने होंगे तो आप क्या कीजिएगा, 1D में 1D घटाइएगा, 1D जोड़िएगा, फिर क्या कर रहा है 3D घटाइएगा, 3D जोड़िएगा। ये कितने हो गए हमारे पास, 4 टर्म्स। कितने 4 हो गए, 4 टर्म्स। इसी तरह 6 टर्म्स अगर आपको लिखने होंगे तो 1D आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1D आप ऐड करेंगे, फिर इसी तरह 3D सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3D ऐड करेंगे। वैसे ही आप क्या करेंगे, 5D सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड नंबर ऑफ डी है, और इसी तरह 5D को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हो गया आपका 6 टर्म्स। ओके, लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी इक्वल्स टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है, a माइनस डी, और फर्स्ट क्या है, a माइनस 3D। तो देखो a माइनस डी माइनस a माइनस माइनस प्लस 3D, तो a से कैंसिल हो गया, 3D में से d घटा तो क्या होगा 2D। यानी आप ध्यान रखिएगा एक बात कि जब भी आप इवन टर्म सेलेक्ट करेंगे उसमें कॉमन डिफरेंस 2D होता है, और आर टर्म सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। ये क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछ देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और क्वेश्चन कई लोग क्या करने लगते हैं, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं और उनका आंसर गलत आने लगता है। इसके लिए इलस्ट्रेट एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हम लोग इलस्ट्रेट एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ऑड टर्म्स के लिए आपने क्या किया, ए को मिडिल में लिखा, नेचुरल नंबर ऑफ डी को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ओके, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, डी था। इवन में क्या होगा, इवन में आप ऑड नंबर ऑफ डी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए वो बीच में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ए में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। एक सब्ट्रैक्ट किया, एक ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 ऐड किया, ऐसे करते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, जितना आप सब्ट्रैक्ट करें उतना ही आप ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट ऐड क्या कर रहे हैं आप, ऑड नंबर ऑफ डी को। ओके, तो ये रह जाएगा आपका इवन। इवन में आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2D होता है। अब इस पर आइए हम क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो। अब इससे प्रॉब्लम्स कैसे पूछा जाता है, जैसे एक ट्रायंगल देगा तो ट्रायंगल कहेगा क्या कि इनके तीनों एंगल्स क्या है, एपी में है। तीनों एंगल्स किस में है, एपी में है। तो एपी में है तो 3 एंगल्स, तो 3 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। और आपको जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सम कहते हैं तीनों एंगल का समेशन क्या होता है, 180। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, डी डी से कैंसिल हो गया, 3a इक्वल्स टू 180, यानी a की वैल्यू 60 हो गई। a की वैल्यू तो निकल गया। अब इसी में एक केस बना के देगा कि इसका सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से इस तरह से रिलेटेड है, या थर्ड टर्म इस सेकेंड टर्म से रिलेटेड है, या दोनों का समेशन थर्ड, जैसे वहां से एक कंडीशन मिल जाएगा ए और डी में, तो वहां से आप ए की वैल्यू रख के डी की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, ऑड में तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन इवन में समस्या है। आइए हम इवन का एक क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं कि अगर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपी में होंगे तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे, उसकी चर्चा। ओके, आइए अब हम एक आपको क्वेश्चन अभी कहे ना कि आप क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जो है किसमें है, एपी में है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, 10 दिया है। तो एंगल्स को फाइंड आउट कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। जब 4 एंगल्स होंगे तो सिलेक्शन यानी 4 टर्म्स को सिलेक्ट करना है। तो हम कह देंगे क्या, इफ 4 एंगल्स आर इन एपी देन एंगल्स बी एंगल्स बी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ओके, ये एंगल्स हो जाएंगे। अब आपको पता है क्या, सिंस वी नो दैट, हमको ये पता है कि क्या पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, समेशन इक्वल्स टू क्या होता है, सम इक्वल्स टू 360। तो सम क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। चारों एंगल्स को ऐड किया, 360 के इक्वल किया। तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, यानी आएगा क्या, 4a इक्वल्स टू 360, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 होगी। a की वैल्यू क्या होगी, 90। अब दिया हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दिया है, गिवन दैट कॉमन डिफरेंस cd इक्वल्स टू 10। कॉमन डिफरेंस cd इक्वल्स टू क्या दिया है, 10 दिया है। अब आपको पता है ना कि अब यहाँ यही बस सोचना है, अगर कॉमन डिफरेंस 10 कर दिए होते तो कहते क्या, सर जी a की वैल्यू क्या है, 90 है। तो यहाँ a की वैल्यू 90 है और d की वैल्यू 10 है। तो क्या करते हैं हम लोग 10 30, 90 में से 30 घट जाता तो यहाँ 60 हो जाता है, ठीक है, यहाँ 80 हो जाता है, यहाँ क्या इतना 100 हो जाता, और यहाँ 120 हो जाता। आपका एक क्वेश्चन आंसर आता, समेशन करने पर 360 आता भी, ठीक है। लेकिन अब जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो आपका 10 नहीं आता। देखिए यहाँ पे 60 हो जा रहा है, यहाँ 80 हो जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो 20 आ जा रहा है ना। तो इसीलिए कॉमन डिफरेंस 10 दिया है। तो कॉमन डिफरेंस 10 दिया है तो हम कहते हैं क्या, इन इवन टर्म्स कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, 2d। और 2d की वैल्यू क्या दिया है, 10, यानी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। यही बस सोचने वाली और समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस 10 दिया है तो कॉमन डिफरेंस d नहीं है, वो 2d है, और 2d इक्वल्स टू 10, यानी d की वैल्यू 5। सो एंगल्स b एंगल्स b, एंगल्स क्या होंगे, तब एंगल्स क्या हो जाएंगे, आइए देखिए, a माइनस 3d, तो a की वैल्यू है 90 और माइनस 3 इंटू डी यानी 5, तो 15 माइनस होगा तो कितना होगा, 75। a माइनस d यानी 85, a प्लस d 95, और क्या होगा, a प्लस 3d 105। ये एंगल्स होंगे। और देखिए इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, डिफरेंसेस क्या है, 10 10 है। ये क्वेश्चन एक और तरीके से सॉल्व हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सिलेक्शंस का हमको पता नहीं है, यानी सिलेक्शन कैसे किया जाता है ये हमको पता नहीं है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने बोला कि अगर आपको मान लीजिए सिलेक्शन ना पता हो तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कहेंगे क्या, लेट फर्स्ट एंगल बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, डी। तो देन एंगल्स बी, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स बी, एंगल क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये हो जाएगा आपका एंगल्स। तो हम कह सकते हैं नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम कह देंगे समेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360। तो 360 तो क्या हो जाएगा, सम ए प्लस डी दूसरा एंगल, फिर ए प्लस 2d, फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d इक्वल्स टू 360। ए यानी 4a प्लस d 3d 6d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360। चलिए d की वैल्यू रखिए, तो d की वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है, और यहाँ रखते हैं
4a प्लस 6 इंटू 10 इक्वल टू 360। यहाँ तो डायरेक्ट आपने कॉमन डिफरेंस डी माना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो डी की वैल्यू 10 रख सकते हैं। 4a इक्वल टू 360 और माइनस ये 60 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -60 होगा, यानी 4a इक्वल टू 300। 4 से कैंसिल होगा तो a की वैल्यू 75। अब a की वैल्यू 75 तो नेक्स्ट इसमें 10 जोड़ दोगे तो 85, फिर इसमें नेक्स्ट 10 जोड़ोगे तो 95, नेक्स्ट 10 जोड़ दोगे तो 105। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप क्या करेंगे, एंगल्स सॉल्व कर सकते हैं बिना सिलेक्शन के हेल्प से। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक चीज इसमें और पूछता है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो अगर मान लीजिए हमारे पास 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स क्या होंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने कि पहला और चौथा, एक्सट्रीम ये है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब क्या, शुरुआत और अंत, और मीन है ये दोनों मीन, इसको हम लोग मीन बोलते हैं और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे पूछ देगा, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने पहला और चौथा, ये एक्सट्रीम है, और द प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी पहला और दूसरा, इसका रेशियो दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी में। एक और चीज पूछता है कि अगर मान लीजिए 3 टर्म्स एपी में है, तो मान लीजिए x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 4, x प्लस 3 ये एपी में है, तो x की वैल्यू पता कीजिए। तो आपको पता ही है कि 3 टर्म्स अगर एपी में है तो दूसरा माइनस पहला इक्वल्स टू तीसरा माइनस दूसरा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। या फिर कहता है क्या कि कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जैसे सो डैट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एपी में है, इसको प्रूफ कीजिए। तो आप कहिएगा दूसरा माइनस पहला कीजिएगा और तीसरा माइनस दूसरा कीजिएगा, अगर वो इक्वल आएंगे तो आप कहिएगा कि वो एपी में है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 3 टर्म्स में एपी में है तो इसका मतलब क्या है, दूसरा माइनस पहला इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा। अगर कह दिया 3 टर्म्स एपी में है और किसी कांस्टेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट कीजिए, तो आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, तो वहां से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपका दिया होगा एनसीईआरटी में, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9792928295। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।